अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है डिग्रीज। क्या डिस्कस करेंगे? डिग्रीज। डिग्री का हमने यूज़ किस तरह करना है सेंटेंस में। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रूल है कि कोई टीचर इस तरह अच्छे से समझा नहीं सकता जिस तरह कि आपको आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि हमने सेकंड डिग्री को कंप्लीट इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। कंप्लीट तो नहीं या तो 3 रूल तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत आसान है, बस आपकी थोड़ी सी अटेंशन लेनी है हमने, तो ये रूल जी हलवा हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिग्रीज। अब डिग्री क्या होती है, अब आपको थोड़ी सी बताता हूँ चीज़ कि अगर इंसान बीए कर लेता है, सुने एग्जाम्पल है, अगर इंसान बीए करता है और एक इंसान मैट्रिक करता है और एक इंसान एमए करता है तो उसकी अलग-अलग डिग्रीज होंगी। मैट्रिक को कम समझा जाएगा, बीए को उससे ज़्यादा, और जो एमए होगा उसको उससे ज़्यादा समझा जाएगा, यानी उसके दर्जे आ जाएंगे, उसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो डिग्री आ जाती है। अब सेकंड डिग्री का हमने फिक्रे में किस तरह इस्तेमाल करना है, दो चीज़ें आपको समझानी है मैंने। क्या? पहले तो हमारे पास दो फिक्रे हो जाएंगे, ठीक है जी, दो फिक्रे होंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो अगर जुबान का जो पाथ है, जुबान का पाथ ऊपर नीचे जो जुबान होती है वो इस तरह हो, सीधी, ठीक है जी, हमारे पास जो जुबान है उसका जो पाथ है वो सीधा आ जाए तो आपने जी लफ्ज़ के साथ आपने ER और EST यूज़ कर देना है, तो ये उसकी जी कौन सी डिग्री बन जाएगी? सेकंड डिग्री बन जाएगी। अब इसकी मिसाल देखें, अब देखें स्ट्रॉन्ग है, एक लफ्ज़ है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग देखिए इसका पाथ किसका बनता है? स्ट्रॉन्ग, सीधा पाथ बन गया। तो इसकी जो हम सेकंड डिग्री बनाएंगे वो स्ट्रॉन्गर और थर्ड डिग्री बनाएंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। यानी कि जुबान का पाथ एक सीधा बना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, यानी कि इसके बाद इंजॉय, इंजॉय ये सीधा पाथ बन रहा है। ये ऐसे अल्फाज जो हमारे पास उसका जो पाथ है वो इस तरह सीधा बने, उसके साथ आपने ER और ES लगा के उसकी कौन सी बना देनी है? सेकंड डिग्री बना देनी है। अब एक और बात समझें, अब अगर जुबान का पाथ ऊपर नीचे हो, ठीक है जी, उसके साथ हमने मोर और मोस्ट लगाना है, मोर और मोस्ट लगाना है। अब देखें ब्यूटीफुल, अब देखें एक लफ्ज है ब्यूटीफुल, किस तरह पाथ बना है? ऊपर नीचे बना है। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, देखें किस तरह पाथ बन रहा है। और लफ्ज ले लें, ब्यूटीफुल आ गया, इंटेलिजेंट सा आ गया, और कोई जो मुश्किल सा लफ्ज है वो देख लें। तो इस तरह जी अगर जुबान का पाथ ऊपर नीचे इस तरह बने तो हमने फिक्रे के साथ मोर और मोस्ट लगाना है। मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह नहीं आएगा ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, नहीं जी, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये दो चीज़ें समझानी थी कि अगर जुबान का पाथ सीधा बने तो ER और ES, अगर जुबान का पाथ इस तरह टेढ़ा मेढ़ा बने, M की सूरत में बने, तो मोर और मोस्ट आपने लगा कर इसकी सेकंड डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। अब एक चीज़ आपको एक और समझानी थी, बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? एक हमारे पास जो लफ्ज है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर हमने लिख लिया, ये तो इसकी सेकंड डिग्री बन गई। अब स्ट्रॉन्गर के साथ जो मोर है वो नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग का जो पाथ है वो सीधा बढ़ रहा है, तो मोर तो आना ही नहीं है। तो हमने जी ये स्ट्रॉन्ग के साथ आपने मोर नहीं लगाना क्योंकि स्ट्रॉन्गर आगे ही सेकंड डिग्री बन चुकी है। अब मोर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपने ध्यान छोटा सा ध्यान रखना है। और तीसरी बात कि सेकंड डिग्री के बाद आपने क्या यूज़ करना है? देन यूज़ करना है, देन का इस्तेमाल करना है। सेकंड डिग्री के बाद आपने किसका इस्तेमाल करना है? देन का इस्तेमाल करना है, ओके जी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने ये दो चीज़ें आपको बताई कि ES और ER किस वजह से लगता है और मोर और मोस्ट कब लगता है, ठीक है जी। अब एक और चीज़ देखिए, दो फिक्रे होंगे, ठीक है जी, अगर एक का मुकाबला एक के साथ आ जाए या दो का मुकाबला दो के साथ हो, ठीक है जी, इधर आपको मैं ऊपर लिख देता हूं, दो का मुकाबला दो के साथ हो तो फिर हमने कौन सी डिग्री इस्तेमाल करनी है? सेकेंड डिग्री इस्तेमाल करनी है। कि दो का मुकाबला ही दो के साथ हो रहा है तो हमने कौन सी डिग्री इस्तेमाल करेंगे? इसकी सेकेंड डिग्री इस्तेमाल करेंगे, ओके जी।
ये तो हुआ सेकंड डिग्री का पहला रूल। अब सेकंड डिग्री का जो दूसरा रूल है वो हमने क्या करना है वो देखते हैं ज़रा, वो हमारे पास क्या है। ठीक है जी, तो चलें जी ज़रा उसको शुरू करते हैं। वो जी दूसरा जो हमारे पास डिग्री का वो इस्तेमाल है वो यूज़ शुरू करते हैं। अब जी देखें सेकंड डिग्री का दूसरा रूल है। पहले में हमने देखा कि दो का मुकाबला दो के साथ हो तो सेकंड डिग्री यूज़ करनी है, फिक्रे में देन आएगा तो सेकंड डिग्री आपने यूज़ कर देनी है। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर, ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट और ई आर नहीं लगाना, ये थर्ड डिग्री में जाएगा। जो ई एस और मोस्ट है वो थर्ड डिग्री है, ई आर और मोर ये सेकंड डिग्री है, ये आपने याद रखना है। अब इसका दूसरा रूल है वो थोड़ा सा आसान तरीन रूल है। वो आसान रूल किस तरह है वो ज़रा देखें कि अगर दो का मुकाबला पूरी क्लास के साथ हो जाए, क्या जी, दो का मुकाबला अगर पूरी क्लास पूरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो जाए तो फिक्रे में हमारे पास एनी आएगा। क्या आएगा फिक्रे में? एनी आएगा या आल दी आएगा। आल दी का इस्तेमाल कम है पर इसका हमारे पास फिक्रे में इस्तेमाल ज़्यादा होता है एनी का। अगर दो का मुकाबला बहुत ज़्यादा के साथ आ जाए, क्लास के साथ आ जाए तो फिक्रे में एनी आएगा। तो एनी में एनी या आल दी को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? अदर में कन्वर्ट कर देना है। एनी किस में चले जाएगा? अदर में चला जाएगा। और आपने क्या करना है कि सेकंड डिग्री के पहले आपने दी का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? दी का इस्तेमाल करना है। ओके जी, तो ज़रा मैं आपको फिक्रा एक लिख के इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आपको जी समझ आनी है। तो मैं फिक्रा लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब ये देखें मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि दो का मुकाबला मैंने क्लास के साथ किया है। यू आर टेलर देन एनी बॉय ऑफ द क्लास, यानी इसका मुकाबला क्लास के साथ हो चुका है। ठीक है जी, किसके साथ हो चुका है? क्लास के साथ हो चुका है। अब आपने क्या करना है? फिक्रे को आपने देखना है कि सेकंड डिग्री इस्तेमाल हुई है फिक्रे में। टाल टाल एक बात बना है तो सेकंड डिग्री टालर, मोर टालर नहीं आएगा, टालर आएगा। तो सेकंड डिग्री फिक्रे में यूज होगी। सेकंड डिग्री के बाद देन आपने इस्तेमाल करना ही करना है। बात समझ आ गई? अब फिक्रे में आपके पास क्या आ गया? एनी आ चुका है। एनी को किस में तक कन्वर्ट कर देंगे? अदर में कन्वर्ट कर देंगे। और सेकंड डिग्री के पहले आपने क्या लगाना है? दी लगाना है। तो आपका जी फिक्रा करेक्ट हो जाएगा। यू आर द टालर देन अदर बॉय ऑफ द क्लास। ये भी आपके पास फिक्रा करेक्ट हो चुका है। दो का मुकाबला अगर पूरी क्लास के साथ हो जाए तो फिक्रे में एनी आएगा। ठीक है जी, एनी को अदर में तब्दील कर देना है। टालर के पहले दी लगाना है और टालर के बाद आपने देखना है कि देन है तो ठीक है, तो नहीं है तो फिर भी देख लीजिएगा, फिक्रे में उसने नहीं देना होना तो ज़्यादातर वो देता है। तो आपने फिक्रे को करेक्ट करना है। यू आर दी टालर देन अदर बॉय ऑफ द क्लास। ये सेकंड डिग्री का दूसरा टॉपिक है। अब सेकंड डिग्री का तीसरा टॉपिक वो ज़रा देखें। ओके जी, वो हमारे पास बहुत आसान है और बहुत ही मजे का टॉपिक है, तो वो जरा देख लेते हैं। ओके जी, ये जी जरा देखें कि फिक्रे में सेकंड डिग्री का एक और इस्तेमाल है आपके पास, वो जरा देखें। अगर चीज का मुकाबला चीज के साथ आ जाए, थिंग्स वर्सेस थिंग्स, ठीक है जी, थिंग वर्सेस थिंग, किसी चीज का मुकाबला किसी चीज के साथ आ जाए, ये भी होता है ना, चीज़ों का मुकाबला चीज़ों के साथ होता है। जिस तरह के पेशावर का जो लाहौर मुल्तान का जो हलवा है वो लाहौर के हलवे से ज़्यादा बेहतर है, इस तरह आ जाता है ना, चीज़ों का मुकाबला चीज़ों के साथ। तो फिर आपने जी सेकंड डिग्री किस तरह यूज़ करनी है? अगर थिंग्स का मुकाबला थिंग्स के साथ आ जाता है तो आपने क्या करना है कि देन फिक्रे में आएगा, देन के फ़ौरन बाद आपने डेट ऑफ लगा देना है, तो फिक्र आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर थिंग्स का मुकाबला थिंग्स के साथ आए तो देन के फौरन बाद डेट ऑफ लगा देना है। तो जरा इसकी एग्जांपल देखें। ठीक है जी, एग्जांपल देखें। द एप्पल ऑफ द लाहौर आर स्वीटर देन मुल्तान। अब स्वीट की सेकंड डिग्री स्वीटर, मोर स्वीटर नहीं, स्वीटर। अब फिक्रे में आपने फिक्रे में उसने मोर भी देना है, यहाँ जरा ऊपर लिख लीजिएगा, फिक्रे में उसने मोर भी देना है। तो द एप्पल ऑफ द लाहौर आर मोर स्वीटर देन मुल्तान, इस तरह वो फिक्रा देगा कि फिक्रे में मोर आपको लाजमी देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि स्वीट का पाथ सीधा मरा है, तो स्वीट अगर ब्यूटीफुल होता है या और कोई होता है जिसका पाथ ऊपर नीचे बनता तो फिर मोर मोस्ट आना था, अब इधर ई आर ही आना। तो इसकी फिक्रे की क्वेश्चन जरा मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होगी। द एप्पल ऑफ लाहौर, ठीक है जी,
द एप्पल ऑफ लाहौर आर स्वीटर, ठीक है जी, आर स्वीटर। अब मोर है, इसको आपने क्या कर देना, खत्म कर देना, स्वीटर देन दैट ऑफ मुल्तान। ये भी इसकी करेक्शन होगी, द एप्पल ऑफ लाहौर आर स्वीटर देन दैट ऑफ मुल्तान। देन के बाद आपने फौरन दैट ऑफ लगा देना। ओके जी, मोर को आपने क्या करना है, यूज नहीं करना, ठीक है जी, मोर को आपने यूज नहीं करना। ये जी सेकंड डिग्री का तीसरा रूल है। अब सेकंड डिग्री का जो अगला रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, वो जरा देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो जरा देख लेते हैं। अब ये सेकंड डिग्री का आपके पास कौन सा रूल है, तीसरा या चौथा रूल है। अब इसमें देखें कि अगर फिक्रे, अब ये आपने देखना है कि ये इंपॉर्टेंट जो मैंने अल्फाज लिखे हुए हैं वर्ड, ये शुरू से ही सेकंड डिग्री है, इनकी जो बर्थ है, कह लें बर्थ है, सम वर्ड्स आर बर्थ इन सेकंड डिग्री, जो ये शुरू से इनकी जो बर्थ हुई है वो सेकंड डिग्री के लिए इस्तेमाल हुई है। सीनरी, जूनरी, पेफर, स्पेयर, एल्डर, इनके साथ आपने ये सेकंड डिग्री है, ना यार लगाना, ना यस लगाना, ना मोर लगाना, कुछ नहीं लगाना, ये है इस तरह, ये सेकंड डिग्री इस्तेमाल होते हैं ये लफ्ज़ जो हैं। एक दो और होंगे वो देख लेंगे। तो ये जो सीनरी, जूनरी, पेफर, स्पेयर, एल्डर, इनके साथ आपने कोई ई आर ई एस मोर नहीं लगाना, मोस्ट आप मोर आपने लगाना ही नहीं, ठीक है जी। तो ये बर्थ इनकी सेकंड डिग्री के लिए हुई है। अब अगर फिक्रे में ये अल्फाज आ जाते हैं तो इनके बाद जो हमारे पास इन अल्फाज के बाद जो दैन है, दैन को टू में तब्दील कर देना है, दैन किस में चला जाएगा, टू में चला जाएगा, और टू के बाद आपने फॉरन ऑब्जेक्टिव केस ले आना है। ओके जी, बात समझे फिर कि ये जो अल्फाज हैं सीनरी, जूनरी, पेफर, स्पेयर, एल्डर, इनके बाद आपने मोर, मोस्ट, ई आर ई एस नहीं लगाना क्योंकि इनकी बर्थ ही सेकेंड डिग्री के लिए हुई है, और इनके बाद आपने फौरन देन को टू में तब्दील कर देना, और टू के फौरन बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ये जी डिग्री का हमारे पास चौथा रूल है। और आखिरी एक रूल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, वो आप आखिरी रूल में आपको अभी समझा देता हूँ, और आपका ये जी सेकंड डिग्री का काम खत्म, फिर थर्ड डिग्री की तरफ जाएंगे। ओके जी, तो अब हम यूज करते हैं अपनी जी सेकंड डिग्री का आखिरी टॉपिक। चलें जी, ये जी सेकंड डिग्री का फिक्रे में आखिरी इस्तेमाल है कि अगर फिक्रे में दो दफ़ा दूसरी डिग्री आ जाए, अगर फिक्रे में दो दफ़ा दूसरी डिग्री आ जाए, आपने क्या करना है, तो डिग्री से पहले, बिफोर डिग्री से पहले आपने क्या इस्तेमाल करना है, दी इस्तेमाल करना है। ओके जी, कि अगर फिक्रे में दो दफ़ा सेकंड डिग्री आ जाती है, या तो वो ई आर के साथ आ जाए या तो वो मोर के साथ आ जाए, तो आपने क्या करना है, इससे पहले जी दी यूज़ करना है। तो देखें हम फिक्र में एक दफ़ा हायर आ गया और एक दफ़ा कुकर आ गया, तो हायर यू गो कुकर इट विल बी, तो हायर से पहले भी दी आएगा और कुकर से पहले भी दी आएगा, तो ये आपके पास इसकी करेक्शन हो जाएगी, दी हायर यू गो दी कुकर इट विल बी। ओके जी, तो ये जी सेकंड डिग्री के जितने भी रूल हैं वो हमने पढ़ लिए। ओके जी, अब ज़रा मैं एक छोटा सा रूल रहता है, ठीक है जी, एक छोटा सा रूल रहता है, वो ज़रा मैं आपको करवा देता हूँ सेकंड डिग्री का, ठीक है जी, तो वो ज़रा देख लेते हैं। वो मैं लिखता हूँ इधर, रूल है उनके। ये जी बेटा जी सेकंड डिग्री का छोटा सा रूल आ चुका है। आपने क्या करना है, सेकंड डिग्री अगर फिक्रे में है करना है तो सेकंड डिग्री के लिए ई आर और मोर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, ई आर और मोर इस्तेमाल करेंगे सेकंड डिग्री के लिए, स्ट्रॉन्गर या मोर ब्यूटीफुल। प्रपोजिशन आपने यूज़ नहीं करनी, प्रपोजिशन क्या होती हैं, टू आ जाए, ऑन आ जाए, इन आ जाए, अंडर आ जाए, इस तरह की प्रपोजिशन आपने यूज़ नहीं करनी। उसके बाद दैम को एड प्रपोजिशन यूज़ करना है, दैम को फिक्रे में एट अ प्रपोजिशन यूज़ करना है। और तीसरी चीज़ है कि सब्जेक्टिव केस आपने लगाना है सेकंड डिग्री के लिए। ये एक छोटा सा रूल है, ये भी रूल है, ये भी आप देखिएगा कि ई आर और मोर सेकंड डिग्री बनानी है, प्रपोजिशन आपने यूज़ नहीं करनी, दैम प्रपोजिशन के लिए यूज़ करना है और सब्जेक्टिव केस लगाना है। फिक्रा मैंने ये लिखा हुआ है, ही इज़ ग्रेट ऑफ मी, तो शी इज़ ग्रेटर ऑफ मी को किस में तब्दील करेंगे, आई, और ग्रेटर के बाद क्या लगाएंगे, दैम लगाएंगे। तो ये फिक्रा क्या बनेगा, ही इज ग्रेटर, ठीक है जी, ग्रेटर दैम, ठीक है जी, ग्रेटर देन आई, ठीक है जी,
जो ऑफ है ये प्रपोजिशन है, ये आपने यूज़ नहीं करना। शी इज़ ग्रेटर देन आई, तो ऑफ भी आपके पास एक प्रपोजिशन है, ये पे आपने यूज़ नहीं करना। तो ये जी हमारे पास कुछ रूल थे सेकंड डिग्री के लिए, ये जी हमने कवर कर लिए हैं। ओके जी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम थर्ड डिग्री के साथ हाजिर होंगे, और थर्ड डिग्री के 2 ही रूल हैं तो दोनों ही कर लेंगे, फिर एक छोटे छोटे रूल्स आ जाएंगे वो हम भी फिर हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।